नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चिस्वभावाय भावाय सर्विभावांतरच्छिदि। 148-49 गाथा का पाठ करना। जैणामि को विपुरुषो कुच्छशीलं जनं वियाडिता भज्येदितेन समयं संसर्गं रागकरणं चेत् एवेव कम्य पैडी शील सहावं च कुच्छिदं लादुम् भजन्ति परिहरन्ति तत्संगं सावरदा सावर। जिस भांति कोई पुरुष कुत से शील जन को जान के सर्ग उसके साथ त्यों ही राग करना परितजे। यों कर्म प्रकृति शील और स्वभाव कुत से जान के निज भाव में राग अरुस सगे उसका परिहरे। ये अभय जी ने पढ़ दी थी, अपन टीका पर से पढ़ लेते। जैसे कोई जंगल का कुशल हाथी अपने बंधन के लिए निकट आती हुई सुंदर मुखबाली मनोरम अमनोरम हथनी रूपी कुटनी को परमार्थ बुरी जानकर उसके साथ राग या संसर्ग नहीं करता है, इसी प्रकार आत्मा अरागी ज्ञानी होता हुआ अपने बंध के लिए समीप आती हुई यानी उदय में आती हुई मनोरम या अमनोरम शुभ या अशुभ सभी कर्म प्रकृतियों को परमार्थ पूरी जानकर उनके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता। हाथी को पकड़ने के लिए हथनी रखी जाती है। हाथी कामांध होता हुआ उस हथनी रूपी कुटनी के साथ राग तथा संसर्ग करता है, इसलिए वह पकड़ा जाता है और पराधीन होकर दुख भोगता है। जो हाथी चतुर होता है वह उस हथनी के साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता। इसी प्रकार अज्ञानी जीव कर प्रकृति को अच्छा समझकर उसके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं, इसलिए वे बंध में पड़कर पराधीन बनकर संसार की दुख भोगते हैं। और जो ज्ञानी होता है वह उसके साथ कभी भी राग तथा संसर्ग नहीं करता। तो गाथा में लिखा कि कर्म से राग मत करो, और टीका में लिखा कि कर्म के फल आदि जो है उसमें जुड़ करके जो भाव कर्म होता है उससे संसर्ग मत। अभी अपन इस अधिकार से हटके कुछ अपने बारे में सोचें। तो कोई भूखा प्यासा व्यक्ति दीन दरिद्री हो दिखे तो ऐसा लगता है कितना दुखी, न भोजन की व्यवस्था है, रात में कैसी ठंड में रहता हुआ, क्या करता हुआ, कहाँ ठिकाना, ऐसी करुणा आती। सारे लोगों को करुणा आ रही, एक लड़की को जला दिया, फिर दूसरी लड़की को जला दिया, ऐसे सबको करुणा आ रही। और रोज कसाय से जलना किसी को करुणा नहीं। और तुम उसके बारे में सोच के तुम अपने ऊपर राख की आग में जल रहे हो, ये कभी नहीं ख्याल। यानी एक व्यक्ति भूखा प्यासा दरिद्री हो तो दुखी दिखता है, पर सेठ नोट गिन रहा है, महल पे महल खरीद रहा है, कपड़े पे कपड़े ला रहा है, लाखों खर्च कर रहा है, सोने के झूले में झूल रहा है, इसे कहो कौन दुखी? कहो कोई ऐसी किसकी ताकत है दुखी के? ये कुंद देव की पुण्य पाप एकत्र अधिकार न लिखा गया होता तो अपन तो सोचते भी नहीं कि बड़ा आदमी दुखी।
और सब लोग बड़े आदमी बन रहे। अभी वो लाना जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की लाइनें पढ़ना, तो ये जीव को विचार ही नहीं आता कि पुण्य के उदय में दुख नहीं, पुण्य के उदय में जो तू राग और संसार करता है और उसके फल को भोगना चाहता है, वो फल अशुभ भाव है, और अशुभ भाव से तुझे अशुभ बंद हो रहे हैं, और तेरा प्रति समय भाव मरण हो रहा है, विचार में भी नहीं है। अच्छी चलती हुई दुकान में कौन दुख माने? जिसकी अच्छी नौकरी लग गई, अच्छी जो नौकरी वाले हैं भी शराब पीने लगते, खूब समय उनके बर्बाद होते, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे। कभी कैसे विकल्प आए जीवों के समय बर्बाद हो रहा है, ये बहुत बड़ी पूंजी है, कैसी कल्पना करेगा? ये तो इनकी ताकत है। वो कह रहे हैं कि तेरे दोनों प्रकार के जो शुभ और अशुभ कर्म है ये जड़ प्रकृति है, और इनके जो प्रोडक्ट हैं जो प्राप्त होते वो भी जड़ है, और उनमें सुख नाम का अंश भी नहीं है, और यह जीव उनमें सुखी होने की कैसी मानसिकता लेके जन्मा? अनंत भाव तो हो गए, आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। इसका रहस्य तोड़मल जी की लाइन जो छपने में रह गई थी, ये पवन जी की बुद्धि चली 234 पेज पे सबसे नीचे। बहुत गजब की लाइनें हैं, आपको पढ़ के सुना रहे। ये कुछ पंक्तियां कटी हैं जिसमें लिखा है, पुण्य पाप तत्व का अन्यथा स्वरूप समझाना है, समझाते। बहुरी पुण्य पाप मिलाकर 9 पदार्थ होते, 7 तत्व और दोनों पुण्य पाप। सो या के पुण्य पाप का भी श्रद्धान का भरोसा नहीं है, ठिकाना नहीं। किसकी? जिसकी 7 तत्व का तो ठिकाना नहीं है। कदाचित ये पुण्य पाप थोड़ा बहुत समझता होगा तो कहते उसका भी इसे ठिकाना नहीं, मिथ्या। कैसे नहीं है? व्रत शील आदि पुण्य का कारण कोई भला कहता है। अब बताओ, कोई भी प्रतिमा लेगा, कोई भी मुनि होगा, कोई भी महाव्रती होगा, रात्रि का जल त्याग करेगा, लाखों करोड़ों मंदिर में लगाएगा, सब लोग पूरे मिलके उसे सराहना करें। अरे धर्म चक्रवर्ती तक कहा अभिषेक करे, किसको? ये भी सीढ़ी न जानता हो और पैसा दे रहा। किसी ने आलू प्याज छोड़ दी, रात में नहीं खाता, पूजन पाठ करता है, अच्छी लय से स्वाद खूब अच्छे से पुस्तकें बांट रहा है, मंदिर बनवा रहा है, अच्छी अच्छी प्रतिमाएं करोड़ों खर्च करके रख रहा। बताओ कौन इसे धर्मात्मा नहीं कहे? और ताकत देखो आचार्यों की, तो तोड़मल जी क्या कह रहे? व्रत ले लो, सील पालो, संयम से रहो, घर छोड़ दो और मुनि हो जाओ, घानी में पड़ जाओ और बिल्कुल चिक न करो। तो ये व्रताधिक पुण्य के कारण है। पुण्य, इससे पुण्य बंधा के नहीं कमल को आई। और पुण्य के उदय में क्या मिलता है? शुभ कर्मों का फल। बताओ कहीं लिखा हो कि आत्मा मिलती और वितरागता आती, सम्यक दर्शन। यानी तुम्हें समझ में नहीं आता, हम जो साधन अपनाए मोक्ष मार्ग 1% नहीं। व्रत शील आदिक में लगा लेना, तुम कितने प्रकार के व्यवहार साधन अपनाते हो। अभी ये स्वाध्याय हो रहा है, अभी जो जाप देते हैं, घर में तुम त्याग करते हो, दान देते हो, जो भी आपके जीवन में अच्छे काम कहलाते चरणान योग से, उनकी चर्चा। व्रत शील आदि को पुण्य का कारण जो है उसको तू भला कहता है, क्या तुम नहीं, सारी दुनिया कहती। बताओ मदर टेरेसा को कौन अच्छा नहीं कहता? अच्छे से खूब हिम्मत करके सुनना, पंडित साहब क्या कुछ सोच बदलना चाहते हैं। पुण्य नहीं छुड़ाते, पुण्य तो और अच्छा होने लगता है। जिनके एक तत्व समझ में आता वे ही ढंग से पूजा कर पाते, वे ही भगवान की प्रक्षाल करते, वे ही मंदिर को देखते हैं, वे ही झूल झाड़ते हैं, वे ही पुस्तकें जमाते हैं और पुण्य को भला नहीं मानते, पुण्य कार्य करते हुए मिलते। ताका फल सुनना, ताका फल इंद्रिय सुख है। तुम जितना अच्छा दान दे रहे हो ना, अगले बार में तुम्हें मालूम क्या मिलेगा? बंडल मिलेंगे नोटों के, सोने की मोहरें मिलेंगी, चांदी मिलेगी। फिर चाटना तुम उन्हें, क्या करो? मिटाना कैसे? मिथ्यात्व मिटता उससे। कोई सोच भी नहीं पा रहा कि ये मार्ग अलग है, मुक्ति का मार्ग, और ये जो बंद मार्ग कुछ अलग है। ताका फल इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख यानी सुख नहीं है, तुम्हारी भाषा में कहें तो ये जगत उसे सुखी कहता है,
धनी कहता है, सेठ जी कहता है, हजूरी करता है, हाथ पाल जोड़ता है, पांव पड़ता है, वो कह रहे कि सब तुम्हें बाहर की जो चमत्कार दिख रहा है ना, ये सब इंद्रिय सुख ताको बुरा कहता है। मिला क्या उससे? इंद्रिय सुख। और जब कोई इंद्रिय सुख भोगता है तो कहते देखो ये पाप में पड़ा। अरे तो तुम्हें तो पुण्य से ये प्राप्त किया, भोग रहा है तो खराब कहते। समझे तोड़मल जी कितने गहरे बार कर रहे। फिर से तुमने इसे अच्छा कहा, काय को? दान को, पुण्य को, पूजा को, धन, जो तीर्थ यात्रा को, जो जो कार्य तुमने पराश्रितता से किए थे, जिसमें आत्मा नहीं था, उससे जो मिला उससे वही तो मिलेगा जिसके पर में लक्ष्य था। अब फिर पर मिला। और जो यदि कोई भोगता है तो कहते ये पाप बांधता है। और जब हमने पूजा पाठ करके पुण्य बांधा तो हम नहीं भोगे क्या? कि भैया पूजा पाठ करके तो आत्मा प्राप्त करने के लिए भेजा था कि ये मोक्ष तत्व है, देख। तो मोक्ष तत्व तो दूर रह गया और हमने आश्रय तत्व पकड़ लिया। अभी हार्द को कौन पहचाने? यदि भीतरागी संत न हो तो ऐसी लिखने की ताकत नहीं है किसी की। जैनियों के भाग में बदी और जैनी इसकी जड़ काट रहा। कहते गुरुदेव आई तो पुण्य को हे कहते थे, पुण्य को हे। अरे पुण्य हे है तो कहते, कर्म को कर्म कहते थे, कर्म को धर्म नहीं कहते। फिर से सुनना भैया संजय बाबू, पुण्य कार्य को अच्छा और पुण्य कार्य के फल को बुरा। तो हमें तो तेरी सोच समझ में नहीं आती। जब तू बबूल बोल रहा है तो उसमें कांटे निकलेंगे कि नहीं? बीज ही बोल रहा है तू ऐसा कि जिससे हमें यहां पर मंदिर में इसके लिए नहीं भेजा कि पुण्य कमा के लाओ। पुण्य है कमा के लाओ, पुण्य है। और पुण्य के प्रसंग में गायक को उपाधि करके आओ, चैतन्य आत्मा को स्मरण करके ले जाओ। अरे ये मैं हूं। भगवान कहां देखते? उस देख। भगवान क्यों हाथ में हाथ धरे बैठे? वो देखो। भगवान क्यों नहीं बोल रहे? वो देखो। भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहे? वो देखो। क्या मिलेगा मुकेश? इंद्रिय सुख मिलेगा। कितना अच्छा होगा। इंद्रिय सुख भोगोगे तो कहां जाओगे फिर? भोग पुण्य फल वो एक इंद्रिय, कितना अच्छा लगेगा। अभी तो तुम यहां से ऊपर उठ जाओगे, कुछ देर के लिए स्टेशन आपको ऐसी मिल जाएगी एयर कंडीशन, और फिर बाद में मोह के बल गिरोगे, फिर कौन संभालेगा? और तुम सोचते हो कि हम स्वर्ग जाके विदेश चीज जाएंगे, बिल्कुल बेहोशी की बात है। ऐसा लगता है तुम्हें जाओगे आओगे नहीं। आज तक हमने पूछा, इनके साथ बैठे आ रहे थे बीरेन जी, अभी पवन भाई के साथ समदड़िया से यहाँ तक आए मंदिर, तो हमने कहा बाबू जी एक प्रश्न है कि जटायु पक्षी को ने नमोकार मन सुना आखिरी रामचंद्र ने, उसके पंख काट दिए थे रावण ने। सीता को ले जाते समय विमान पर उसने चोंचे मारी तो उसको तलवार से उसके पंख काट दिए, गिर गया, तड़प रहा था। तो वो नमोकार मन सुनाया, शांत भाव से मरा। वो तो सम्यक दृष्टि था देव। हमने एक प्रश्न पूछा कि इस सीता के बारे में नहीं समझता था क्या जटायु कि ऐसी आपत्ति में और देव पर्याय में उसे तो वहां से लाके बता देना था रामचंद्र जी को, आप घबराओ नहीं, वहां सुरक्षित है, आप चिंता नहीं करो। एक भी मैसेज देने नहीं आया, जबकि इतना बड़ा उपकार किया। उपकारी का उपकार तो चुका ना। इतना अच्छा चिंतन है उनका और अध्ययन है। बोले आपने पहला अध्याय नहीं पढ़ा मोक्ष मार्ग प्रकाश? हमने क्या लिखा कि ये देवादिक तब निमित्त बनते हैं जब तुम्हारा पुण्य का उदय। कोई क्यों नहीं आता स्वर्ग से? बाबू जी चले गए, ज्ञानचंद पंडित जी चले गए, श्यामलाल जी चले गए, अच्छे अच्छे स्वाध्यायी गए। एक आदमी तो आता कि भाई साहब तुम्हारी आपत्ति हम दूर करेंगे। बोले तुम्हारा पुण्य नहीं है तो वो नहीं खड़ा हो। एक कारण ये बताया। पर दूसरा ये बताया कि वहां जाकर के विषय भोग सामग्री इतनी मिलती है कि उसे तीव्र कसाय आ जाए भोगने की तो उसे याद नहीं आएगी कि मुझे नमोकार मन सुना दो। और बहुत मंद कसाय होगी तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, विदेश से जाए अकीर्तन चैत्य की। तो बताओ कैसे आया आपके पास? अपन तो सोच रहे थे हमारे बाबूजी एक बार तो आ जाना चाहिए। बाबूजी तुम उसके लायक तो हो, तुम्हारा इतना पुण्य तो हो। फिर से सुनना भैया, आपने जो पुण्य कमाया मंदिर में, इसका फल क्या आएगा भविष्य में, जो भविष्य में तुम्हें और न जाने कहां भेज देगा। सब कर्मों का फल विषय भोग, और भोग मिलेंगे तो तुम क्या करोगे? जिनकी ज्यादा दुकान चलती उनसे पूछोगे क्यों नहीं आती शाम को समय, पूछो उनसे क्यों नहीं आती।
ये सवेरे जैसी सभा शाम को क्यों नहीं लगती? उनसे पूछो, थक गए, मर से गए, पुण्य जला डाला, लोड भर गड़ियाते गड़ियाते गिनते गिनते एक तरफ ऐसे ही बेहोश पड़े कि सवेरे जरा सी चेतना आई तो फिर यानी जैसे ग्राहकों का नौकर पैदा हुआ। सच पूछो, श्यामलाल जी ऐसे कहते थे। अभय गमछा वाले मिलते थे, उनके मित्र थे लंगोटिया यार, तो वो मंगलवार को भी खोल के बैठ जाते। तो वो कहते थे, काय को गुलाम बने हो, तुम दुकान नहीं चला रहे हो, उनके भाग में कपड़ा बंधा है तो तुम नौकरी कर रहे हो, ऐसा कहता था। भले गरीब था पर विचारों का धनी। तो कह रहे कि भाई तुमने वृताधिक किए। अभी विद्यासागर जी ने भी एक प्रश्न किया था कुंडलपुर में, और वहां सुमत जी बैठी, तो उन्होंने एक प्रश्न किया था कि यहाँ तो हमने स्त्री त्यागी, अब ब्रह्म त्यागा, और हमने ये कंदमूल त्यागे, रात्रि भोजन त्याग, पर हमें समझ में नहीं आता कि इसका फल वहां पर स्त्रियों का ढेर लग जाता, ये कोई तरीका नहीं। तो सुमन जी सुनते सुनते चले गए। फिर पारला में बोले कि उसका उत्तर स्वामी जी के अलावा कोई नहीं दे सकता कि भैया ये तुमने त्यागा क्या है? त्याग तो ये होता है कि ग्रहण किसका किया है। तुमने इसे त्यागा तो वो प्रकृति फिर से दिलाएगी, ये मार्ग ही नहीं है। त्यागने से मार्ग नहीं मिलेगा, ग्रहण करने से मिलेगा। ज्ञायक को ग्रहण करो तो ज्ञायक ही मिलेगा। तुमने उसको त्यागा तो तुम्हारी कसाय मंदता में और पुण्य बढ़ा लिया, और ज्यादा मिलेगा। तुम भोजन कराओगे तुम्हें भोजन ही भोजन मिलेगा, कपड़ा बांटोगे कपड़े कपड़े मिलेंगे, तुम हाथ जोड़ोगे सेवा करोगे तुम्हारी सेवाएं होंगी, तुम पूजा करोगे लोग तुम्हारी पूजा करने लगेगा, पर तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा मिलने का उपाय तत्व अभ्यास है, और कोई ये तो कभी सुने ही नहीं जी। इसलिए बेचारा बिल्कुल अंध हो के काम करता। ताका फल इंद्रिय सुख है। सोचो तो जरा कैसा शासन, यदि वीतरागी शासन ना होता तो अपन तो पुण्य में रीझ के चले जाते। ताको तो बुरा कहता है, यदि कोई 5 इंद्रिय के विषयों में लगा हो ना कि देखो जी भोगी पापी, ऐसा कहते। और जब हमने पुण्य कमाया था तो उसका फल हम ही नहीं भोगे क्या? और आगे किछु इस लोग के इंद्रिय सुख को बुरा कहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते कि देखो जो सेठ ढंग से बोलता है, नहीं पैसा नहीं देता, सब इकट्ठे करता रहता है, तो उसी को इस समय सुख भोगते देख की निंदा होती। ये अपने अपने लिए करता, किसी के दुख की नहीं पूछता। हम बहुत परेशान, हमारी ऐसी हालत, हमारी ऐसी हालत। ये बहुत तीव्र मोही जीव है। अरे अपना दुख नहीं, जगत का दुख लगता तो थोड़ी कसायमंद होती, तो उसे भोगते देख करके भी उसकी निंदा होती लोक में भी। किचु इस लोक के इंद्रिय सुख को बुरा कहें और देवादिक के सुख को भला कहें कि मर के कहाँ गया कि स्वर्ग गया, तो फिर अब स्वर्ग गया तो कौन सा अच्छा काम कर लिया, वहां तो और ज्यादा भोग है। जितनी विशुद्धि जैन को यहाँ सवेरे मंदिर आने की होती है इतनी देव की नहीं हो सकती, क्योंकि वहां प्रचुर न वहां दिन होता है न रात होती है, न वहां कोई कमी होती, न कैंसर, न टीबी, न ब्रेन हेमरेज, न हार्ट अटैक, न फेल, न कैंसर की हॉस्पिटल, न पढ़ाई। वहां सिर्फ भोग भोग भोग। तुम मरो और तुम अपना सब पुण्य जला के एक केंद्रीय बन जाओ, जाना हो तो जाना स्वर्ग। जितनी विशुद्धि सवेरे से उठ के मनुष्य पर्याय में आती वहां कमा के बताना तुम स्वर्ग में। अभी लगता है कि यहां से मर के जाएंगे विदेशी, जी सब बातें हैं, ये ऐसी भूलोगे कि याद नहीं आएगी। सागर प्रचुर भोग मिलते। जब बड़े आदमियों को देख लो, यहाँ पर नहीं समझने आए तो उसमें पढ़ लो रत्नकंड सांग, पंचम काल की धनाट, इनका सब पुण्य जल की दुर्गति जाना, क्योंकि वो लाए कुतब से, अच्छे काम से लाए होते तो अच्छे काम में लगते। कुतब कुदान का फल है इस काल का बड़ा आदमी होना, और खोटी गति लिखी सीधी। तो इसे ये रास्ता नहीं पकड़ना कि ये मार्ग है धनी हो जाना और धन का सदुपयोग करना और दुरुपयोग। तुम धन का सदुपयोग करोगे फिर धन मिलेगा, ये मार्ग ही नहीं। मार्ग ये है कि धन मेरा नहीं, इसमें सुख नहीं। इंद्रिय सुख को यहाँ तो बुरा कहता है, और कोई स्वर्ग चला जाए तो भला कहता है। बंद दिमाग तो देखो इसका कैसा है। उसे कहते भैया हमारे पापा तो नमोकार मंत्र सुनते सुनते स्वर्ग चले, तो भैया कौन सा अच्छा काम करेंगे? स्वर्ग में क्या करेंगे ये बताओ पहले। वो कोई व्रत लेंगे कि प्रतिमा लेंगे कि भगवान की पास पूजा करने जाएंगे?
देवादिक के सुख को भला कहते हैं। सु जाति तो इंद्रिय सुख की, यहाँ सुख भोग रहा था, एसी में रहता था और वहां भी एसी में पहुंच गया, तो आत्मा तो दोनों की नहीं। ये बुरा ये भला किसी माने हमारी तो समझ में आया। तोड़मल जी के बोरी यह भी कहे कि भाई पुण्य पाप दो ही बुरे, जो पढ़ के हैं सब बोलने लगते हैं, पुण्य के फल में प्रसन्न है और बोलने में खुश है। पाप पुण्य सब नाश की, बोलने में तो पैसा लगता है नहीं, पढ़े शास्त्र में से बोलना आ गया। ऐसे पुण्य में इतना राजी है, कोई हाथ जोड़ता है तो खुश होता है, अपने अनुकूल हो जाए तो प्रसन्न रहता है, आत्मा का नाम नहीं ले तो अभी दिन भर प्रसन्न रहता है। पुण्य पाप को बुरा भी कहता है, दो बुरे। देवादिक सी जाति तो इंद्रिय सुखन की एक ही जाति। भाई तुमने यहाँ सुख भोगा और ऐसी सुख वो भोग रहे, तो तुम्हारी और उनकी सुख भोगने की पद्धति देखो गंदा लगेगा। सुवर्णी का भोग और चक्रवर्ती की इंद्राणी का भोग एक सा होता है। ये श्रीमद जी की ताकत है लिखने की, हमारी नहीं। वो कहने चाहे पटरानी के साथ वो भोग करे ना, कीड़ा बिल्कुल एक सी होती, बिल्कुल एक सी होती है, चाहे वो सुवर्णी को भोगे चाहे तू पटरानी को भोगे। पर द्रव्य के प्रति झुकी हुई परिणति बिल्कुल गंदी चीज। कैसे सुख होगा भाई? पुद्गल में सुख नहीं है, मानसिकता गंदी है और कुछ नहीं। अभी ये मार्ग मंगल मार्ग समझ में तो आ जाए कम से कम जीव कि रास्ता कोई वीतरागता का है, तत्वाभ्यास का है, प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग का है, अपने को पापों से छुड़ाकर पुण्य की भूमिका में गायक की आराधना जितनी जिसकी हो पाएगी वो जहां रहेगा आत्मा के बल से सुखी रहेगा। पंचेंद्रिय के विषयों से ज्ञेयों को ज्यादा जानने से सुखी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। एक जाति के हैं, यह बुरा और यह भला, ऐसा कैसी लगा लिया आपने बहुत। यह भी कहे पुण्य पाप दो ही बुरे, देवादिक सी जाति इंद्रिय, ये सर्व पर्याय संसार रूप है। सो मुख से तो ऐसे ही कहता है, परंतु अंदर अंदर में इसी मिठास पुण्य की भरी रहती, इसलिए धर्म नहीं होता। समझ में आया? तो ये अभय जी कह रहे थे कि पढ़ के सुनाना सबको, आप पढ़ लेना। कितने चिंतन पंडित जी साहब का सुलझा हुआ, क्योंकि ये आत्मज्ञानी जीव था। अपन को अभी मिठास कहाँ बैठी है उसका अर्थ लगा। ये भाव अर्थ पढ़ लिया अपन, तात्पर्य वृत्ति पर 5 मिनट पढ़ ली। अब दोनों कर्मों के निषेध का भी कुंद कुंदाचार्य देव स्वयं ही दृष्टांत दाष्टान से समर्थन करते हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष कुत्सितशील वाले पुरुष को जानकर उसके साथ बहिरंग वचन, कायगत संसर्ग, अंतरंग मनोगत राग छोड़ देता है, इसी प्रकार कर्मों की प्रकृति में शील स्वभाव को कुत्सित और हे जानकर इस जगत में काय वचन से उनका संसर्ग छोड़ देते हैं, मन से उन कार्यों का राग छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देते हैं? समस्त द्रव्यगत भावगत पुण्य परिणाम पाप